नमस्कार दोस्तों। राधे अपनी पत्नी से कहते हुए निकलता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज पगार मिलते ही मैं घर के लिए राशन लेते आऊँगा। राधे जन्म से ही गरीब होता है। मजदूरी करके वो और उसकी पत्नी घर चलाया करती हैं। शाम को राधे जब मजदूरी करके लौटता है तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वह एक दुकान के किनारे खड़ा हो जाता है और उसी समय वह देखता है कि एक छोटा बच्चा गर्म गर्म पकोड़े खा रहा होता है और तभी उसका ध्यान उस न्यूज़पेपर के इश्तहार में पड़ता है। बच्चा पकोड़े खाकर पेपर को वहीं फेंकता है। राधे उसे उठाता है और देखता है। उसमें लिखा होता है कि एक धनी राजा का चतुर तोता महल से भाग गया है, इसे ढूंढने वाले को मुंह मांगी रकम मिलेगी। इसके पहले कि राधे कुछ सोच पाता, उसके आसपास के लोग तुरंत वह खबर पढ़ना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। राधे घर का राशन लेकर घर लौटता है। घर आते ही उसकी पत्नी उसे वही सारी बातें सुनाती है। सुनिए जी, मुकेश की माँ आई थी। वह कह रही थी कि हमारे आसपास के लोग बता रहे थे कि कोई अमीर राजा है जिसका चतुर तोता भाग उड़ा है। तो तुम इस शहर के चप्पा चप्पा जानते हो, तो क्यों न तुम उस तोते का पता लगाओ। वैसे भी मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। दिन भर खाने के लाले पड़े होते हैं और कितनी रातें खाली पेट सोना पड़ा है। राधे कहता है, अरे भाग्यवान, अपनी नसीब में जो लिखा है वही होगा। ऐसे किसी पक्षी के पीछे क्यों भागना। चंद पैसों के लिए क्या हम उस पक्षी की आज़ादी छीन लें। और तुम ये मोहल्ले वाले की बात में आना बंद करो। पिछली बार भी तुमने मेहनत की कमाई को लॉटरी के टिकट में बर्बाद किया था। उसे कुछ हुआ तो नहीं, ऊपर से दिन भर की कमाई एक झटके में उड़ा दिया। उसकी पत्नी कहती है, हाँ, जैसे कि तुमने लाखों कमा के दिए थे। दिन का 50-100 भी अगर कमा लो तो जानो, भला मैं भी तो कमाती हूँ। राधे कहता है, अरे पगली, हमें जैसा जिंदगी मिली है हम दोनों इतने में ही खुश हैं। तुम्हारे हाथ का खाना और प्रेम मिल जाए, भला और क्या चाहिए। दूसरे दिन राधे और उसकी पत्नी काम पर निकल जाते हैं। राधे जिस जगह मजदूरी करने जाता है वहाँ देखता है कि आसपास और बल्कि पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल चुका है। लोग पागलों की तरह उस चतुर तोता को ढूंढ रहे हैं। राधे का दोस्त कहता है, अरे राधे, तुमने तो देखा होगा, लोग इसके पीछे पागल हो चुके हैं। मैंने तो यह तक सुन लिया कि एक व्यक्ति ने चतुर तोते की जगह पर पैसों के लालच में आकर दूसरे तोते को ले गया और उस इंसान को उल्टा राजा ने बंदी बना लिया। तभी दूसरे साथी पूछता है, पैसों के पीछे तो पागल हैं कुछ लोग, परंतु पता कैसे चला कि वह राजा का तोता नहीं है। राधे का दोस्त श्याम कहता है, अरे तुमने उसका फोटो ठीक से देखा नहीं पेपर में। उसके पैर में लाल धागा के साथ सोने का सिक्का बंधा है जिसमें शाही मुहर लगी हुई है। ऐसा मुहर सिर्फ उसी महल में होता है जिसकी पहचान सिर्फ राजा को है। और ठीक उसी समय एक गाड़ी गुजरती है जिसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ी होती है। सब हैरान होकर देखते हैं और आसपास में पूछने से पता चलता है कि उस चतुर तोते को किसी मंत्री के बेटे ने पकड़ लिया है और वह राजा से अच्छी खासी रकम की मांग की है। श्याम राधे से कहता है, देखा भाइयों, आखिर ये तोता मिला भी तो किसे? एक मंत्री के बेटे को जिसके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं है। तभी राधे का एक और दोस्त कहता है, अरे दरअसल बात यह है कि वह तोता एक मछुआरे को मिला था। शायद तोता पानी पीने के लिए नदी किनारे गया था, पर जब ये बात मंत्री को पता चला तब उसने उस मछुआरे को चंद पैसे देकर तोते वापस छीन लिया। राधे कहता है, अब बताओ, न इंसानियत बची है न दया भाव, एक दूसरे को किनारे में तुले हुए हैं। भाइयों, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। आखिर उस नादान परिंदे का क्या कसूर? कम से कम जानवरों और पक्षियों को तो चैन से जीने दो। अपने फायदे के लिए हमें इतना नहीं गिरना चाहिए। उस पक्षी को आज़ाद कर देना चाहिए। शायद वो महल से इसीलिए उड़ा होगा। आखिर हम सबको स्वतंत्र जिंदगी पसंद है, तो हम क्यों परिंदे को पिंजरे में कैद करके रखते हैं। चलो भाइयों, अपना अपना काम करते हैं। कुछ दूर जाके उस मंत्री का कार नाली में फंस जाता है। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जैसे तैसे करके भीड़ को कम किया जाता है और इन मजदूरों को गाड़ी को धक्का देने के लिए बुलाते हैं। राधे अपने सारे दोस्तों को लेकर उस गाड़ी को धक्का देने के लिए जाता है।
गाड़ी को धक्का देते वक्त राधे देखता है एक प्यारा सा पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा होता है। लाल रंग का धागा, सोने का सिक्का, हरी मुलायम पंख, सुंदर आंखें, कितना सुंदर पक्षी है। राधे ये सब देख रहा होता है और मन ही मन निर्णय ले लेता है, मुझे नहीं पता मैं गलत कर रहा हूँ या सही, पर मौका मिल ही गया तो क्यों ना। ऐसा सोचते हुए राधे धीरे से कार का दरवाज़ा खोलता है। तोता बहुत ही समझदार होता है, वह समझ जाता है कि ये इंसान मेरी मदद कर रहा है। दरवाज़ा खुलते ही तोता फरार हो जाता है। राधे नाली में गिरने का नाटक करता है ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो। इधर जब गाड़ी बाहर निकलता है तब मंत्री का बेटा देखता है कि तोता तो फरार हो चुका है और वह गाड़ी वापस मोड़ लेता है, उस नाली के ऊपर गुस्सा करते हुए। राधे घर वापस लौटता है और अपने ही घर के बाहर कुछ काम कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसके कंधे पर वह चतुर तोता आकर बैठता है। राधे उसे देखकर हैरान हो जाता है और उस तोता से पूछता है, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें डर नहीं कि अगर तुम्हें कोई देख लिया तो फिर से कैद कर लिए जाओगे? तोता कहता है, कभी नहीं, न डर था न डर है, बस एक सपना था आसमान में उड़ान भरने का। वो सपना आज मैं पूरा कर पा रहा हूँ और तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। मुझे फिर से आज़ादी देने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। पर तुम्हारे मन में कोई लालच क्यों नहीं है? तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हें तो पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। राधे कहता है, पैसों की ज़रूरत तो मुझे सबसे ज़्यादा है, पर किसी की आज़ादी छीनकर नहीं, बल्कि खुद कमा कर, और मैं उसी में ही खुश हूँ। अब तुम यहाँ से जल्दी उड़ जाओ वरना फिर से तुम्हें कोई कैद कर लेगा। तोता जाते वक्त राधे से कहता है, राधे, मैं तुम्हारी कुर्बानी और प्यार से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाते वक्त यह बताना चाहता हूँ कि राजा अपना धन एक गुफा में छुपाया है जो तुम्हारे घर के ठीक पीछे वाली पहाड़ी के नीचे है। जल्दी जाओ और वह खजाना ले लो, अपने दोस्त की तरफ से इसे एक छोटा सा तोहफा समझकर। राधे कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी आज़ादी से खुशी मिलेगी, धन से नहीं। जाओ अपनी नई दुनिया बनाओ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच में आकर हमें किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और मन में संतुष्टि हो तो अपने परिवार के साथ कम धन में भी खुशी मिल सकती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबको साथ लेकर चलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।